हेलो दोस्तों, मैं हूं केमिकल इंजीनियर गुरु, लेके आया हूं फिर से एक नया वीडियो। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट अप्रेंटिस। अप्रेंटिस क्या है? पहले मैं बात करूंगा अप्रेंटिस क्या है। अप्रेंटिस करना चाहिए बीटेक के बाद या डिप्लोमा के बाद। मैं बेसिकली बीटेक और डिप्लोमा का बात करूंगा कि बीटेक के बाद अप्रेंटिसशिप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। करना चाहिए तो क्या बेनिफिट है, नहीं करना चाहिए तो क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, क्या बेनिफिट है। आज मैं आपको अप्रेंटिस के बारे में बताऊंगा। क्या अप्रेंटिस करने के बाद आपको नौकरी मिल जाएगी, क्या कंफर्म नौकरी मिलेगी, परमानेंट नौकरी मिलेगी या कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी मिलेगी, कितना सैलरी मिलता है अप्रेंटिस करने के बाद। मैंने क्या अप्रेंटिस किया, क्या आपको करना चाहिए, आपको जॉब नहीं मिल रहा है तो क्या अप्रेंटिस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आज मैं आपको टोटली बताऊंगा अप्रेंटिस। मैं देखिए 12 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, तो मेरे कंपनी में भी अप्रेंटिस काम करते हैं, तो क्या उनको जॉब मिलता है या जॉब नहीं मिलता है। देखिए मैं जो अपना राय दूंगा, जो अपना बात बताऊंगा वो मैं देख रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ट्रूथ ओपिनियन दूंगा इंडस्ट्री के बारे में। अगर आप अप्रेंटिस करते हैं तो आपको जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, या आपको बाहर जॉब ढूंढना पड़ेगा, या अप्रेंटिस करना आपके लिए बेकार है। तो चलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले भाई लोग, मेरे फ्रेशर लोग जिसको जॉब नहीं मिल रहा है, पहले तो मैं ये बता दूं कि अप्रेंटिस क्या है, क्यों रिक्वायरमेंट आया अप्रेंटिस का। देखिए ये जो कंपनी सब है ना, सब कंपनी को ना एक्सपीरियंस बंदा ही चाहिए, किसी को फ्रेशर नहीं लेना है। सब बोलता है मुझे एक्सपीरियंस मिनिमम 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर या सेम प्लांट का या सेम फील्ड का एक्सपीरियंस चाहिए। तो क्या फ्रेशर लोग घंटा एक्सपीरियंस कहीं से लेके आएंगे? तो इसकी वजह से फ्रेशर लोग को जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो गया था, बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि हर कंपनी अभी भी जो रिक्वायरमेंट निकालती है ना, सब में एक्सपीरियंस लिखा रहता है। तो गवर्नमेंट ने 1961 में ये रूल बना दिया कि भाई आप कंपनी खोले हैं ना, तो आपको हर एवरी ईयर एटलीस्ट 4 या 5 अप्रेंटिस आपको लेना पड़ेगा। अप्रेंटिस एक प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट चलाती है, ये कंपनी नहीं चलाती है। कंपनी को मजबूरी है, आपको अगर कंपनी खोले हैं ना तो अप्रेंटिस आपको दिखाना पड़ेगा कि मैंने इतने अप्रेंटिस को अपने कंपनी में हायर किया। अप्रेंटिस एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें एक स्टूडेंट को, जो बीटेक है या डिप्लोमा है, कोई भी इंजीनियर है, कोई भी ब्रांच के इंजीनियर है, उनको कंपनी में ट्रेनिंग दिया जाता है। वो एक ट्रेनी की तरह काम करते हैं, उनको काम सिखाया जाता है, उनसे काम करवाया नहीं जाता है। पहले सुन लीजिए, उनको काम करने का तरीका, कैसे काम किया जाता है, क्या सिस्टम है, क्या प्रोसेस है, वो सिखाया जाता है। चाहे आप आईटीआई हो या डिप्लोमा हो या बीटेक हो, उनको काम सिखाया जाता है। इसी को अप्रेंटिस बोलते हैं। और उसके बदले कंपनी आपको थोड़ा बहुत पैसा भी देती है। तो पैसा क्या है, देखिए अकॉर्डिंग टू आप क्वालिफिकेशन, आईटीआई है, डिप्लोमा है, बीटेक है, हर क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग सैलरी, आपको काम सिखाने का कंपनी देती है। ये एक अच्छी बात है। किसी को आईटीआई वाले को 8,000 10,000 भी मिलती है, बीटेक वाले को 15,000 भी मिलती है, कोई कंपनी 10,000 भी देती है अप्रेंटिस का। जैसे जीएनएफसी के बारे में मैंने सुना, वो 10,000 देती है। कोई कंपनी 15,000 रुपया भी अप्रेंटिस को देती है। ठीक है, तो ये है अप्रेंटिस। तो एक दूसरी बात, क्या अप्रेंटिस करने के बाद आपको नौकरी मिल जाएगी? तो ये आप दिमाग से निकाल दो, अगर मैं यहाँ से अप्रेंटिस करता हूँ तो मुझे नौकरी मिल जाएगी, ये 99% श्योर नहीं रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अप्रेंटिस देखिए 1 साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है। अप्रेंटिस में आपको कुछ पैसे मिलेंगे, 10 से 15,000 रुपये आपको अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन आपको कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। अप्रेंटिस में आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, कोई आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं, आपको सर्टिफिकेट कंपनी प्रोवाइड करेगी कि आपने यहाँ से अप्रेंटिस किया है। उसके बाद अप्रेंटिस करने के बाद ये जरूरी नहीं है कि आपको उस कंपनी में जॉब मिल जाएगा। 99% जरूरी नहीं है कि आपको जॉब मिलेगा। 1% कोई कंपनी को रिक्वायरमेंट है तो आपको दे सकती है, बाकी आप। और दूसरा बात, अप्रेंटिस का जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो कहीं काउंट नहीं होता है। ये चीज़ सबको पता नहीं रहता। मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ भाई साहब, अप्रेंटिस का एक्सपीरियंस ना कहीं काउंट नहीं होता है। आप फ्रेशर ही कहलाते हो। आप सोचोगे कि अप्रेंटिस का हम 1 साल 2 साल कर लें, दूसरे कंपनी में हम दिखा दें कि हमने यहाँ 2 साल काम किया, 1 साल काम किया, सो काउंट नहीं करेगा। आप फ्रेशर ही कहलाओगे, क्योंकि अप्रेंटिस का मतलब ही आपको सिखाया जाता है, आपसे काम नहीं कराया जाता, उसके बदले आपको कुछ मुआवजा मिलता है। तो मैं आपको अप्रेंटिस करने का फ़ायदा और नुकसान दोनों बताऊँगा। तो मैं आपको पहले फ़ायदा बताता हूँ। फ़ायदा क्या है, अप्रेंटिस करोगे, अगर आपको कहीं जॉब नहीं मिल रहा है, आप जॉब लेस है, जॉब नहीं मिल रहा है, अप्रेंटिस का मौका मिल गया, चलो अप्रेंटिस कर लेते हैं। तो फ़ायदा क्या है, आपको कुछ उसके बदला पैसा मिल जाएगा। आप घर बैठे रहोगे, लोगों के ताना सुनोगे
कि बेटा जॉब नहीं कर रहा है, क्या कर रहे हो, कम से कम वो ताना नहीं मिलेगा। आप किसी कंपनी में जाओगे तो जो पढ़ाई किए हो उसका थोड़ा एक्सपोजर मिलेगा। आपने जो बुकिश लैंग्वेज पढ़ा है, डिस्टिलेशन, पंप, कम से कम प्लांट में देखोगे कुछ एक्सपोजर मिलेगा प्लांट का, या किसी भी इंडस्ट्री में आप जाओगे थोड़ा एक्सपोजर मिलेगा। आप डेली ऑफिस जाओगे तो जो आपके आस पड़ोस वाले जो होते हैं ना, आपके दयाद, आपके फ्रेंड जलते हैं। अगर आप जॉबलेस रहोगे तो उनको मुंह बंद हो जाएगा, फादर मदर का ताना नहीं सुनना पड़ेगा कि कम से कम भाई कंपनी में काम तो कर रहा है मेरा बेटा, कुछ पैसा तो आ रहा है, चलो ठीक है, कैंपस नहीं हुआ, प्लेसमेंट नहीं हुआ तो अप्रेंटिस कर रहा है, लेकिन एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। लेकिन आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा सीख सको आपको सीख लेना है अप्रेंटिस में। उसके बाद आप अगर इंडस्ट्री में जाते हो या कहीं भी अप्रेंटिस करने जाते हो तो वहाँ पर आपको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस 10 साल, 5 साल, 6 साल लोगों से रिलेशन बनता है, आप उसको जानते हो, वो आपको जानता है। इन फ्यूचर अगर आप वहाँ से 1 साल के बाद जाते हो, अगर इन फ्यूचर वहाँ वैकेंसी आती है तो आपका अगर वहाँ पे बिहेवियर, अगर आपने अच्छा से अप्रेंटिस किया, अच्छा से सीखा है, अगर उस कंपनी में अगर रिक्वायरमेंट आती है तो नो डाउट वो कंपनी आपको बुला भी सकती है। मैंने देखा है, बुलाती भी है। अगर आपने अप्रेंटिस अच्छे से किया है, आपने लोगों के साथ अच्छा रिलेशन, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, रिलेशन बनाना। अगर आपने रिलेशन अच्छा बनाया, अच्छा सीखा है तो इन फ्यूचर उस कंपनी में अगर वैकेंसी आती है तो आपको कंपनी फर्स्ट प्रायोरिटी देगी और आपको ज़रूर बुलाएगी कॉल के लिए। और आप लोगों से कांटेक्ट में रहोगे तो जाने के बाद भी अगर अप्रेंटिस के बाद अगर आपको नौकरी नहीं मिलती है, वहाँ के लोगों से आपका रिलेशन रहेगा तो वो उनको आप कॉल करके पूछ सकते हो सर कोई वैकेंसी आए, या उनके रेफरेंस में कोई कंपनी में वैकेंसी होगी तो वो आपको डेफिनेटली गाइड कर सकते हैं। तो ये थोड़ा बेनिफिट है। या जिसका फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, जिसको जॉब का थोड़ा दिक्कत है, पढ़ लिए, लोन लेके पढ़े हैं, तो चलो भैया कि थोड़ा कुछ इनकम आ रहा है, साइड में नौकरी ढूंढना है। नौकरी ढूंढना है, ऐसा नहीं कि अप्रेंटिस में मिल गया तो परमानेंट जॉब नहीं, वो टेम्प्रोरी जॉब है, 1 साल का जॉब है। उसके साथ साथ आपको जॉब सर्च करते रहना है और कहीं जॉब मिल जाती है तो उसको वहाँ से छोड़ के निकल जाना है। कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको 1 साल ही अप्रेंटिस करना है। अगर आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आप वहाँ से जा सकते हो। तो अब मैं बताने वाला हूँ, ये तो मैंने बेनिफिट बताया, अब मैं नुकसान बताने वाला हूँ कि इसका क्या नुकसान है और किसको अप्रेंटिस नहीं करना है। मेरे नज़र में देखिए, अप्रेंटिस आप मेरे से पूछिएगा, देखिए अगर मेरे पास जॉब नहीं है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका माइंड सेट है कि मुझे आगे पढ़ाई करना है, एमटेक करना है या गेट का प्रिपरेशन करना है, आपका गोल फिक्स है कि मुझे आगे गेट का प्रिपरेशन करना है या तो मुझे गवर्नमेंट सेक्टर का प्रिपरेशन करना है या गेट का एग्ज़ाम देना है, तो आपके लिए अप्रेंटिस नहीं है, आपके लिए अप्रेंटिस प्रोग्राम नहीं है। जो अगर आगे पढ़ना चाहते हैं, अगर आपका फिक्स है कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर का प्रिपरेशन करना हूँ या पीएसयू का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, जैसे आपको पता है कि मुझे पीएससी का एग्ज़ाम निकालना है या आपको बैंक का प्रिपरेशन करना है या तो आपको गेट का प्रिपरेशन करना है, तो आप सोचोगे कि मैं गेट अप्रेंटिस भी करूँ और साथ में पढ़ाई करूँ, तो आपके लिए अप्रेंटिस नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। क्योंकि आप जान रहे हो कि मुझे गेट का प्रिपरेशन करना है, मुझे एमटेक करना है, मुझे मास्टर करना है, मुझे पब्लिक सेक्टर का एग्ज़ाम का तैयारी करना है, तो अप्रेंटिस आपके लिए नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। आप 2 चीज़ साथ में नहीं कर सकते हो, या तो आप जॉब कर लो या तो अप्रेंटिस कर लो। तो अप्रेंटिस उस बंदे के लिए नहीं है जिसको माइंड सेट है कि मुझे 1 साल 2 साल के बाद एमबीए करना है या गेट का प्रिपरेशन करना है या एमटेक करना है या जॉब ही नहीं करना है, दूसरा कुछ करना है, तो उसके लिए अप्रेंटिस कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं। उसके लिए अप्रेंटिस आप कीजिए भी मत। ख़ासकर कुछ लोग ऐसा करते हैं, अप्रेंटिस भी करते हैं और साथ-साथ गेट का प्रिपरेशन या गवर्नमेंट सेक्टर का प्रिपरेशन भी करते हैं। सो कोई मतलब नहीं है, आपका वेस्टेज ऑफ टाइम, पूरा वेस्टेज ऑफ टाइम है। आपको 8, 10, 15 हज़ार रुपया मिलेगा, कोई बेनिफिट नहीं है। सुबह जाओगे, शाम तक रहोगे और कोई कंपनी में अप्रेंटिस को काम भी करवाते हैं, तो ये भी नुकसान है। आप काम सीखोगे अच्छी बात है, लेकिन काम भी करवाएँगे जो आपको करना नहीं है। आप बस सीखो, देखो, समझो, ऑब्ज़र्व करो, इतना ही आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। किसी भी इंडस्ट्री में आप जाते हैं, आपको काम करना नहीं है, आपको काम देखना है, बस सीखना है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मैं जॉब के साथ-साथ कर लूँ, तो आपके लिए अप्रेंटिस नहीं है, नुकसान है, टोटली टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं है।
अगर आपका माइंड सेट है कि मुझे 2 साल के बाद MBA करना है या एमटेक करना है तो परमानेंट नौकरी ढूंढो, अप्रेंटिस करने की ज़रूरत नहीं है। तो लास्ट में मैं ये बताऊंगा, आप पूछोगे अप्रेंटिस कहाँ से करना चाहिए। देखिए, अप्रेंटिस गवर्नमेंट एक प्रोग्राम चलाती है, तो अप्रेंटिस आपको गवर्नमेंट का जो वेबसाइट है वहाँ जाके सर्च कीजिए, उसके थ्रू अप्लाई कीजिए। कंपनी सब भी अपना रिक्रूटमेंट निकालती है अप्रेंटिस के लिए। तो ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर से कोशिश करो, गवर्नमेंट कंपनी या इंडियन ऑयल या तो ONGC, ऐसे कंपनी में अप्लाई करो अप्रेंटिस के लिए, जहां से अगर आप अप्रेंटिस करते हो और वहां कहीं दिखाते हो, कभी कभी गवर्नमेंट में वैकेंसी निकलता है जहां पर लिखा रहता है 1 साल अप्रेंटिस, कभी कभी कंसिडर करता है। तो आपको अगर गवर्नमेंट सेक्टर से बड़ी बड़ी कंपनी से अगर अप्रेंटिस आप किए हो तो आपका वो सर्टिफिकेट थोड़ा वैल्यू होता है कि भाई इसने ONGC से करके आया है अप्रेंटिस, जरूर ये बंदा कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो सीखा होगा, इंडियन ऑयल से सीख के आया है, गेल से सीख के आया है, भारत पेट्रोलियम में काम किया था, बठिंडा रिफाइनरी में बड़े बड़े कंपनी रिलायंस में अप्रेंटिस किया, तो कुछ ना कुछ थोड़ा सर्टिफिकेट का थोड़ा तो वैल्यू होगा कि भाई इसने यहाँ से किया है। तो अगर आप इंटरव्यू के लिए कहीं जाते हो, अगर आपके भीड़ में बहुत सारे फ्रेशर बैठे हुए हैं, अगर आपके पास अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट लगा हुआ है, तो डेफिनेटली आप उन भीड़ में से अलग जरूर कहलाओगे, क्योंकि आपने एक अच्छे कंपनी से अप्रेंटिस किया है। आपने कुछ देखा तो सही, पंप तो देखा, डिस्टिलेशन कॉलम तो देखा, रिएक्टर तो देखा, वो तो भाई फ्रेशर है, उसको कुछ नहीं देखा, तो वो भीड़ से आप अलग हो जाओगे, ये चीज़ आप याद रखो। इसलिए अप्रेंटिस का थोड़ा ये बेनिफिट है। लेकिन मैं तो उसको कभी नहीं बोलूँगा भाई जिसका माइंड सेट है कि भाई हमको पढ़ाई करना है, आगे एमटेक ही करना है या MBA ही करना है या गवर्नमेंट सेक्टर का प्रिपरेशन करना है, तो आप अप्रेंटिस कभी मत कीजिए, चाहे ये डिप्लोमा हो या बीटेक। डिप्लोमा वाले भी अप्रेंटिस मत कीजिए, उनको पता है कि मुझे बीटेक करना है तो अप्रेंटिस करने का जरूरत नहीं है भाई, आप बीटेक ही कीजिए डायरेक्टली। आप सोचोगे कि मैं 1 साल कर लूँ फिर आगे कर लूँ, तो फिर वो बेकार है, कोई मतलब नहीं है, वेस्टेज ऑफ टाइम, टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, तो मेरा अप्रेंटिस का वीडियो बनाने का मकसद यही था कि कुछ लोग अप्रेंटिस करके सोचते हैं कि मुझे जॉब मिल जाएगा उसी कंपनी में, तो ये उम्मीद आप मत रखिए। 1% ही कोई कंपनी होगी जो आपको अप्रेंटिस करने के बाद उसी कंपनी में आपको अपॉर्चुनिटी देगी। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि अप्रेंटिस करने के बाद आपको मौका उस कंपनी में मिलेगी। तो आप उस कंपनी से उम्मीद मत रखिए, अप्रेंटिस के साथ साथ जॉब ढूंढते रहिए, कहीं जॉब मिल जाता है तो आप निकल जाइए। हाँ, उस कंपनी में आप अच्छा रिलेशन बनाइए लोगों के साथ, कहीं इन फ्यूचर वैकेंसी आती है तो आपको मे बी वो कंपनी कंसिडर कर सकती है। और कहीं भी कंपनी में इंटर्नशिप करने जाते हैं तो आपको सिर्फ सीखना है, काम नहीं करना है, और किसी के साथ अपना रिलेशन नहीं बिगाड़ना है, सबके साथ आपको रिलेशन बना के रखना है, ताकि इन फ्यूचर अगर उस कंपनी में वैकेंसी आती है तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी मिल सकती है एज कंपेयर टू न्यू फ्रेशर। ठीक है, तो चलिए हमारा वीडियो देखिए। हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं हूं केमिकल इंजीनियर गुरु, फिर से लेके आऊँगा नया वीडियो, नया टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा, धन्यवाद।